वाई इंडिपेंडेंट लैब्स स्ट्रगल वर्सेस बिग चेन। एक ऐसा सच जो कोई नहीं बोलता। एक अनकंफर्टेबल सच बताऊं? इंडिपेंडेंट लैब्स इसलिए स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी रिपोर्ट्स गलत है, बल्कि वो इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि मार्केट बदल चुका है और कई पुराने लैब्स अभी भी उसी माइंडसेट से चल रहे हैं। आज के टाइम पे एक्यूरेसी एडवांटेज नहीं, बल्कि एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन बन चुका है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ क्वालिटी रिपोर्ट्स आपके लैब को बचा सकते हैं, तो ये गलत है। हो सकता है कि ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल कर दे। क्वालिटी आज याद नहीं रखी जाती, बल्कि एक्सपेक्ट की जाती है। 10 से 15 साल पहले क्वालिटी डिफरेंशिएटर हुआ करती थी, पर आज बेसलाइन है। पेशेंट्स अज्यूम एक्यूरेसी, अक्रीडिएशंस कॉमन हो चुके हैं। सभी लैब्स के रिपोर्ट लगभग सेम दिखाई देते हैं। जब सभी सेम लेवल पे आ जाते हैं, तो मार्केट क्वालिटी पे नहीं, बल्कि रिकॉग्निशन पर डिसीजन लेता है। आप एक्सीलेंट हो सकते हो, पर इनविजिबल भी। बिग चेन्स टेस्ट नहीं बेचती, वो ट्रस्ट बेचती है। लार्ज चेन्स ये बहुत क्लियरली समझते हैं कि लोग टेस्ट नहीं खरीदते, बल्कि सर्टेनिटी खरीदते हैं। चेन प्लेयर्स ऐसा क्या करते हैं? वो एक फेमिलियर नाम बनाते हैं, कंसिस्टेंट मैसेजिंग करते हैं और एक प्रिडिक्टेबल एक्सपीरियंस देते हैं। इंडिपेंडेंट लैब्स मशीन्स पे फोकस करती हैं और चेन लैब्स कस्टमर्स के फील एंड एक्सपीरियंस पे। जब टेंशन होती है तो लोग टेक्निकल सुपीरियरिटी नहीं ढूंढते, बल्कि एक फेमिलियर रीअश्योरेंस ढूंढते हैं। जहाँ चेन लैब्स स्केल के लिए बनी होती है, वहीं इंडिपेंडेंट लैब्स ऑपरेशन के लिए। चेन लैब्स के पास बल्क प्रोसेसिंग, सेंट्रलाइज सिस्टम्स, ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें होने की वजह से वो बिना पैनिक के अपनी प्राइसिंग डिसाइड कर सकती है। जहाँ इंडिपेंडेंट लैब्स प्राइस कम करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, तो वहीं चेन लैब्स प्राइस कम करते हैं मार्केट कैप्चर करने के लिए। मेरा सभी इंडिपेंडेंट लैब ओनर्स से एक सवाल है कि यदि आप एक महीने के लिए आपकी लैब बंद हो जाए, तो क्या कोई आपको नोटिस भी करेगा? फॉर चेन लैब्स, ब्रांड रिकॉल, रेपुटेशन, फेमिलियरिटी बिल्ड्स ट्रस्ट, और लोग वही चूज करते हैं जो उन्हें याद रहता है। बहुत से लैब ओनर्स कहते हैं कि हम ज़्यादा बोलते नहीं, हमारा काम ही बोलता है। पर सच तो ये है कि आज के ज़माने में चुप रहना प्रोफेशनलिज्म नहीं, बल्कि एक रिस्क है। और बड़े चेन लैब्स क्या करते हैं? अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं और कंसिस्टेंट मार्केटिंग करते हैं। जब आप अपनी वैल्यू एक्सप्लेन नहीं करते, तो मार्केट अज्यूम करती है कि सभी लैब्स की तरह आप भी सेम हैं। क्या आप भी वो इंडिपेंडेंट लैब ओनर है जो 90% ऑफ द टाइम लैब के अंदर फोकस करते हैं? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी आपके लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि चेन लैब्स अपनी उतनी ही एनर्जी मार्केट रीच आउट करने में लगाती है। लॉजिक सिंपल है, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी। जो लैब एडुकेट करती है वही लीड करती है, और जो लैब चुप रहती है वो स्ट्रगल करती है। दरअसल ये स्ट्रगल मशीन्स का नहीं, बल्कि माइंडसेट का है। एक इंडिपेंडेंट लैब ओनर्स की प्रायोरिटी कॉस्ट कटिंग, सर्वाइवल, डेली स्मूथ ऑपरेशंस है, जबकि एक बड़े चेन लैब की सोच सिस्टम बनाना, लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग करना और एक्सपीरियंस क्रिएट करना है। एक का फोकस काम संभालना है, तो दूसरे का मार्केट कैप्चर करना। दरअसल सच तो ये है कि इंडिपेंडेंट लैब ओनर्स वीक नहीं, बल्कि अंडर पोजीशन है। लेट्स शिफ्ट इनर थिंकिंग। तो बस हमें क्या चेंजेस चाहिए? एक्यूरेसी से अथॉरिटी तक, साइलेंस से विजिबिलिटी तक, ऑपरेशन से ब्रांडिंग तक। आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए चेन लैब का हिस्सा बनना शायद आपकी ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़रूरत है विजिबिलिटी और ट्रस्ट बिल्डिंग, जिससे कि आपके बिजनेस की ग्रोथ हो सके। अगर आप इंडिपेंडेंट लैब ओनर हो और अपने बिजनेस का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो, तो ये मानना बंद करो कि मार्केट आपको समझता है। इसीलिए मार्केट को एडुकेट करो, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाओ, मार्केटिंग करो। इसी से आपकी ब्रांड बिल्डिंग होगी और आपका बिजनेस ग्रो करेगा, क्योंकि डायग्नोस्टिक्स का फ्यूचर सिर्फ बड़े चेन लैब्स का नहीं, बल्कि समझदार और विजिबल लैब ओनर्स का भी है। सब्सक्राइब अस
फॉर रियल हेल्थ केयर बिजनेस इंसाइट्स एंड कमेंट लैब ग्रोथ अगर आप और ऐसे बिजनेस कंटेंट चाहते हो।